total differential equation. The equation of the form p dx plus q dy plus r dz equal to 0. Suppose that this is equation 1. It's called a total differential equation in the three variables x, y, z. It is also called this p pha phi पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. आप रट लीजिए इसको. कहीं मल्टीपल चॉइस में इस तरह का क्वेश्चन बना दिया कि ये कौन से टाइप की इक्वेशन है, तो आपको पहली बार नाम सुनने को न मिले, सो इनको ये भी बोलते हैं. हियर पी क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड. सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन द वेक्टर फॉर्म ऑल्सो. सो दिस वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू capital X vector dot dr vector equal to 0. So where capital X equal to PQR and dr equal to dx dy dz. इसका मीनिंग क्या है? देखिए, कैपिटल X वेक्टर का मतलब कहीं न कहीं पर ये होता है, आपने पढ़ा होगा वेक्टर. X वेक्टर अगर हम लिखते हैं तो इसको लिखेंगे I के साथ कैपिटल P लिखेंगे, प्लस Q के साथ J लिखेंगे, एंड R के साथ K लिखेंगे. एंड इसका मतलब डी आर वेक्टर, आर वेक्टर का मतलब आपको पता है, आर वेक्टर इक्वल टू हम लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. जब डी आर लिखते हैं तो ये आता है डी एक्स आई और आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड. जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें ये भी पता है आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, एंड के डॉट के 1 होता है. जे डॉट जे 1, के डॉट के 1. ठीक, इन सभी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे तो ये इक्वल टू 0 मीन्स पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0 मिलता है. ये क्वेश्चन महाराष्ट्र सेट एग्जाम में आया था मल्टीपल चॉइस करके. ये उसका आंसर था. ठीक, ईयर मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने वो पेपर रीड किया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूं. एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें एग्जैक्ट और इंटेग्रेबल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस और डिफरेंशियल इक्वेशंस. सो इफ पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू डी एफ फॉर सम फंक्शन f is the function of x y z, then the differential equation 1 is said to be exact or integrable. Thus differential equation 1 is integrable if and only if has a solution of the form the equation 2x dx 4y dy plus 6z dz. So आंसर देखेंगे कैसे लिखेंगे. गिवन इक्वेशन इज 2x dx plus 4y dy plus 6z dz equal to 0 is exact because 2x dx plus 4y dy plus 6z dz equal to क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ दिस स्टेप. अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ये एग्जैक्ट है. जब मैंने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाए थे तो इस तरह का कंसेप्ट भी बताया था आपको ओडीई में. सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं. अब हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये d यहां से रिमूव होगा और इक्वल टू कांस्टेंट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक, सो हमारा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक, अब देखिए यहां पर इसका आंसर आ जाएगा और हम इसको इक्वल टू कांस्टेंट लिख के आंसर लिख देंगे. ओके, अब ये लाइन से आगे की बात और यहां पर नोट करके लिखा है, इसको नोट करके कर दीजिए, बॉक्स के अंदर लिखना है. इसको हमने लिखा एग्जैक्ट और आंसर आ गया ये. बट यहां पर बता रहे हैं कि द डिफरेंशियल इक्वेशन बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्र डी वाई प्लस साइन एक्स डी जेड इज नॉट इक्वल टू 0. नॉट इक्वल टू 0 इज नॉट एग्जैक्ट because in this case f x y z does not exist.
यानी हम इस तरह का रिलेशन नहीं बना पा रहे यहाँ पर। सो ये एग्जैक्ट नहीं है। ओडी में एग्जैक्ट का कंसेप्ट अलग था, यहाँ पर अलग है। ठीक, ओडी में भी हमने ये कंसेप्ट के थ्रू एग्जैक्ट सॉल्व किया था। एंड नेक्स्ट आता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ये सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई जेड डी एक्स प्लस जेड एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड इक्वल टू 0। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए आया हुआ था। सो आंसर देखेंगे, बी है और गिवन दैट बाई जेड इक्वल टू बी है बाई जेड डी एक्स प्लस जेड एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड इक्वल टू 0। अब हमें इसको इंटेग्रेट करना है और हमें देखना है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी मिलता है क्या। सो देखिए क्या करें, वी ऑब्जर्व दैट अगर हम इसको थ्रू आउट एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दें तो हमें यहां पर कुछ न कुछ मिलेगा। सो ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट एक्स वाई जेड वी गेट, सो फर्स्ट वैल्यू को वाई जेड डी एक्स अपॉन एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड डी वाई अपॉन एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स वाई है एक्स वाई डी जेड अपॉन एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 दिखेगा। एक स्टेप ये बढ़ा सकते हैं आप, जब कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल होगा हमारा, वाई जेड इधर एक्स जेड इधर एक्स वाई एंड आपको सिर्फ और सिर्फ ये मिल रहा है डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू 0। सो ऑन इंटेग्रेटिंग बोथ साइड्स वी हैव इंटेग्रेशन ऐसे लगा दीजिए, ऐसे इक्वल टू कांस्टेंट। सो ये लिखेंगे log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू log c लिख सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पर एक रिलेशन मिल रहा है एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, ये इसका आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सॉल्व वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड डी एक्स प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई जेड डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड डी जेड इक्वल टू 0। तो यहां भी आपको इंस्पेक्शन करना है, एनालिसिस करना है कि थ्रू आउट एक्स वाई जेड से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, ये ऐड करेंगे। सो ऑन डिवाइडिंग गिवन इक्वेशन बाई एक्स वाई जेड थ्रू आउट एंड वी गेट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 डी वाई प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 डी जेड इक्वल टू 0। ऑन इंटेग्रेटिंग वी हैव log x plus x log y plus y plus log z plus z equal to c, and by using the property of log x by z plus log x plus y plus z equal to constant is the answer. Solve x plus z whole square dy plus y square dx plus dz equal to 0. So we have, हम इसमें क्या करें, हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिख करके इसको चेंज कर लिया, रीसेट कर लिया है। सो क्या करें, देखिए गिवन दैट द इक्वेशन इज एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस डी जेड इक्वल टू 0। सो क्या किया, ये यहाँ पर कट कर दीजिए। जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, एंड मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखा है डी एक्स प्लस डी जेड अपॉन एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यों लिखा है कि इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो वी हैव इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस डी जेड अपॉन एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर इंटीग्रेशन इक्वल टू कांस्टेंट। सो फर्स्ट इंटीग्रल इक्वल टू -1 अपॉन वाई, एंड सेकंड के लिए हमें सोचना पड़ेगा क्या करें।
सो आप अगर प्रैक्टिस करके रखें तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करें, पुट x प्लस जेड इक्वल टू टी, सो डी एक्स प्लस डी जेड इक्वल टू डी टी, एंड दिस सेकेंड इंटेग्रल becomes this integration 1 upon t square dt. So 1 upon t square means t power minus 2 dt इंटीग्रेशन. सो ये वैल्यू आपको -1/t देने वाला है, और -1/t मीन्स ये 1/x प्लस जेड मिलने वाला है. ये वैल्यू आपकी रही -1/y -1/x प्लस जेड इक्वल टू सी, और कॉमन करने के बाद ये हमारा रिजल्ट ये भी आ सकता है. सॉल्व by इंटू 1 प्लस जेड स्क्र डी एक्स माइनस एक्स इंटू 1 प्लस जेड स्क्र डी वाई प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी जेड इक्वल टू 0. सो यहाँ पर आप अगर एनालिसिस करेंगे तो पी क्यू आर की वैल्यू ये है, बट आई होप कि आपको एनालिसिस की जरूरत ना पड़े. आप क्या करें, आप यहाँ से गिवन इक्वेशन को ऑब्जर्व करिए, इसको स्टेप को कट भी कर सकते हैं. गिवन इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे और आप लिखेंगे इस तरह से 1 प्लस जेड स्क्र अगर हम कॉमन करते हैं तो फर्स्ट टू वैल्यूज से, इन टू वैल्यूज से आपको रिमेन वैल्यू बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई मिलेगा. एंड अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं इस वैल्यूज के साथ, तो मुझे ये इक्वेशन को रीराइट करने के बाद वी कैन rewrite this equation as by dx minus x dy upon x square plus y square plus dz upon 1 plus z square equal to 0. एंड आपको जिस तरह से मैंने ओडी पढ़ा के बताया था, कुछ फॉर्मूला ये नोट कर लीजिए. अगर वो फॉर्मूला आपको ध्यान है तो ये फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन, कहीं न कहीं पर फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x अपॉन y, and second value is equal to differentiation of tan inverse z. On integrating we get tan inverse x upon y plus tan inverse z equal to constant, means we can write as tan inverse c. क्योंकि ये हमारा बुक में ऐसा लिखा था इसलिए हमने कांस्टेंट को tan इनवर्स c लिख दिया. चलो ये वैल्यू थी हमारी, ठीक है. अब आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे समझिए, इस इक्वेशन को मैं थ्रू आउट डिवाइड कर रहा हूं. देखिए ये यहां पर रॉन्ग लिखा है, इसको कट कर दीजिए, ठीक है. बाई इंस्पेक्शन और एनालिसिस मेरी जो इक्वेशन है x प्लस जेड स्क्वेयर है डी वाई के साथ प्लस वाई स्क्वेयर, और मैंने इसको ऐसे ही रखा डी एक्स प्लस डी जेड. अब इनको साथ रहना है तो साथ रहने दो, इसको एक ब्रैकेट में ही रखो. अपॉन मैंने इसको थ्रू आउट डिवाइड करना है वाई स्क्वेयर एंड एक्स प्लस जेड स्क्वेयर से. सेपरेट डिवाइड करूंगा तो आपको ये स्टेप क्या देने वाला है, एक्स प्लस जेड स्क्वेयर डी वाई अपॉन वाई स्क्वेयर एंड एक्स प्लस जेड स्क्वेयर. सो यहाँ पर x प्लस जेड स्क्र से x प्लस जेड स्क्र कैंसिल हो गया, प्लस ये वाई स्क्र है, ये dx है, प्लस ये dz है, अपॉन ये वाई स्क्र है, ये x प्लस जेड होल स्क्र है, वाई एंड वाई कैंसिल होगा. ये स्टेप आपका इंटीग्रेट करेंगे ये आएगा. इस स्टेप पर कोई डाउट नहीं होगा, आप सब डिटेल लिख दिया मैंने. इंटीग्रेशन करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा माइनस डी जेड इक्वल टू 0. देखिए यहां पर आप देखिए एनालिसिस करिए क्या कुछ हो सकता है. यहां पर भी मिस्टेक है थोड़ी सी, देखो यहां पर भी लिखने की गलती है. क्या है गलती, देखिए. अब ये गलती देखने के लिए हमें फिर से पुराने नोट्स को सामने रखना पड़ेगा. वहां पर इस वैल्यू को y लिख दिया गया है जो कि z है, ठीक. तो ये वैल्यू भाई z है, y नहीं है. सो हमने क्या किया,
फर्स्ट टू वैल्यूज से करेक्शन कर लीजिएगा, जेड कॉमन किया, ये वैल्यू रिमेन रही, इधर डी जेड, जेड को इधर डिवाइड करेंगे ये आएगा, इंटेग्रेट करेंगे ये वैल्यू आएगी, इसका आंसर है। कर लेंगे, कोई टफ नहीं है, बस करेक्शन है। सो आप यहां पर करेक्शन कर लेंगे जेड वाला, और वो जो बीच में करेक्शन है उस करेक्शन को मैं करा दूंगा। एंड ये क्वेश्चन सामने है, इसमें है, आप एक बार रिप्लाई दे दीजिए। सॉल्व द इक्वेशन ए बाई स्क्र डी जेड जेड स्क्र डी एक्स प्लस बी जेड स्क्र एक्स स्क्र डी वाई प्लस सी स्क्र एक्स स्क्र बाई स्क्र डी जेड इक्वल टू 0 ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई एक्स स्क्र बाई स्क्र जेड स्क्र एंड बी हैव, देखिए कॉमन वैल्यूज कैंसिल होंगी, रिमेन वैल्यू ओनली ए स्क्र डी एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र डी वाई अपॉन वाई स्क्र प्लस सी डी जेड स्क्र अपॉन जेड स्क्र। ऑन इंटीग्रेटिंग we get minus a square upon x minus b square upon y minus c square upon z equal to c. So on rewriting this equation we can write a square x power minus 1 plus b square y power minus 1 plus c square z power minus 1 equal to c also is the answer. Next, ये क्वेश्चन होमवर्क है आपका, करिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये है आपका सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स बाई स्क्र माइनस ए स्क्र डी एक्स प्लस बाई एक्स स्क्र माइनस जेड स्क्र डी वाई माइनस जेड बाई स्क्र माइनस ए स्क्र डी जेड इक्वल टू 0। सो इसको रीराइट करना है। आप देखिए थर्ड और फर्स्ट वाली जो स्टेप्स हैं, यहाँ पर जो वैल्यूज हैं, टर्म है फर्स्ट और थर्ड, इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है। सो आपने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड को एक जगह लिखा। सो देखिए क्या करेंगे, गिवन दैट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, टेकिंग कॉमन फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म बाई माइनस ए स्क्वायर एंड रिमेन वैल्यू इज एक्स डी एक्स माइनस जेड डी एक्स प्लस बाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0 एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। So we have x dx minus z dz upon x square minus z square plus y dy upon y square minus x square equal to 0. On integrating, we get 1 upon 2 log x square minus z square plus 1 upon 2 log y square minus a square is equal to log c. Or by using the property of logarithm, the answer is x square minus z square into y square minus a square equal to c. Solve the differential equation z square dx plus 3y minus 2y dz equal to 0. So given that z square dx plus 3dy minus 2y dz equal to 0, हमने इस z स्क्वायर को यहां से रिमूव कर दिया। सो आप लिखेंगे गिवन इक्वेशन को इस तरह से, dx प्लस जेड डी वाई माइनस 2y dz अपॉन z पावर 3। बट हमारा एनालिसिस ये कह रहा है कि ये अभी कंप्लीट डिफरेंशिएशन में नहीं कन्वर्ट हो रहा है। डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन जेड स्क्वायर बनना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन जेड स्क्वायर। आप देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कुछ कम है, वो कम है, आपको z मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कहीं ना कहीं पर ये बन जाएगा। सो z मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर लिखा ही है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे सेकंड पार्ट, सेकंड टर्म जो दिख रहा है यहाँ पर, ये डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन जेड स्क्वायर मिला, फर्स्ट वैल्यू dx है, इंटीग्रेशन करेंगे आपको मिलने वाला है x प्लस वाई अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट।